तो वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के छपरी यूट्यूबर के बारे में। और जहाँ जहाँ छपरी अल्फाज का यूज होता है वहाँ पर एक ही व्लॉगर का नाम जहन में आता है, द वन एंड ओनली बाबू भैया द यूके 07 राइडर। और अगर हम इनको जोकर भी बोले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनको जोकर नाम से भी बहुत फेम मिली है। वो जोकर नाम की फेम क्यों मिली है तो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर तो बता दूं ना। मेरी हर वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर होता है कि ये इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और कोई भी हेट वाला सीन नहीं, लेकिन इस वीडियो का कोई डिस्क्लेमर है ही नहीं, क्योंकि मुझे इस छपरी व्लॉगर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही इसकी छपरी ऑडियंस से कोई फर्क पड़ता है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्क्लेमर के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाबू भैया इंडिया के नंबर 1 मोटो व्लॉगर हैं, जो अच्छी बात है, मगर बाबू भैया में एक कीड़ा पाया जाता है कि अपनी गाड़ी और बाइकों को गोला कंडा बनाने का। जितनी भी महंगी गाड़ी हो और जितना भी अच्छा ओरिजिनल कलर हो गाड़ी का, लेकिन इनको उससे कोई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपनी गाड़ियों पर अजीब रंग के रैप चढ़वा नहीं है। बेशक उस रैप से गाड़ी की लुक खत्म हो जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए छपरी मोटो व्लॉगर का चैनल है। इनका ऐसा नहीं कि इन्होंने एक आध गाड़ी पर ही रैप चढ़वाया, उनकी सारी गाड़ियाँ ऐसी रैप चढ़ी हुई है और गोला गंडा बनी हुई है। और बाबू भैया मोटो व्लॉगर के साथ साथ डेली व्लॉगर भी है। और तुम लोग डेली व्लॉगर्स का काम जानते हो, डेली व्लॉगर को खाली एक दिन के व्लॉग निकालने से मकसद होता है। बेशक उसकी व्लॉग के अंदर कचरा ही क्यों ना दिखाना पड़े और कितना भी क्रिंज दिखाना पड़े, लेकिन इनको कोई मसला नहीं। पूरा दिन कैमरा ऑन करके क्रिंज रिकॉर्ड कर बस इनको अपलोड करना होता है डेली व्लॉगिंग के नाम पर। मगर बाबू भैया भी डेली व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। बाबू भैया की डेली व्लॉगिंग में भी क्रिंज होता है, मगर बाबू भैया अपनी डेली व्लॉगिंग में 1-2 गाड़ियां दिखा देते हैं, उससे क्रिंजपन थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि डेली व्लॉगर का पूरा व्लॉग की क्रिंज पर होता है और बाबू भैया का खाली 80% व्लॉग क्रिंज होता है, 20% तो गाड़ियां दिखा के वो एडजस्ट मार लेते हैं। जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात होनी चाहिए उसको बताना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको बिल्कुल भी रोस्ट या एक्सपोज नहीं करेंगे। हम अपने मीटर का कांटेक्ट 120 पर ही रखकर एक्सपोज और रोस्ट मारेंगे। तो अब बात करते हैं बाबू भैया की यूट्यूब वीडियोस के बारे में, यानी कि कंटेंट के बारे में। बाबू भैया अपनी यूट्यूब वीडियो में कुछ ना कुछ टाइम बाद अपनी गाड़ियों और गर्लफ्रेंडे बदलते रहते हैं। व्हाट, गर्लफ्रेंड? हाँ, ये साथ साथ में गाड़ियां तो बदलते ही रहते हैं, क्योंकि ये मोटो व्लॉगर है, लेकिन गर्लफ्रेंड भी बदलते रहते हैं, ताकि इनकी ऑडियंस थोड़ी सी बोर ना हो ना, कि उनको एंटरटेनमेंट की चीजें मिलती रहे। और इनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड है, थंबनेल और टाइटल के मुताबिक इनकी उन सबसे शादी होने वाली होती है, लेकिन हुई आज तक नहीं है कोई शादी। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो, बाबू भैया को अपनी ऑडियंस को पागल बनाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, जब भी ऐसे थंबनेल और टाइटल लगाते हैं। इस लड़की के साथ दुबई में सुपर कार लेने का फाइनल हो गया। फाइनली इकरा के साथ दुबई में न्यू घर ले लिया। फाइनली इकरा को प्रपोज कर दी शादी ? इकरा को वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करके सरप्राइज दिया। इकरा को शादी के लिए प्रपोज कर ही दिया। साइबर 2 रिलीज होने से पहले। बाबू भाई ये सही है, लड़की को थंबनेल और टाइटल में लगाकर व्यूज वहाँ से भी छाप रहे, अपने गाने की प्रमोशन भी कर रहे हैं। अपने थंबनेल और टाइटल दोनों में बताया कि इनका कोई नया गाना आ रहा है, ताकि उस पर भी व्यूज आ जाए थोड़े से। छोड़ो, खैर आप आगे देखते हैं इकरा का क्या हुआ। इतना ज्यादा प्रपोज कर दिए बाबू भैया ने, अब तो शादी हो ही जानी चाहिए। इकरा को फाइनली गुड बाय कह ही दिया। इमोशनल, हाँ गुड बाय कर ही देते हैं, क्योंकि अच्छी खासी वीडियोस आ गई और अच्छे खासे व्यूज आ गए। अब कंटेंट पुराना हो गया, नया कंटेंट ढूंढने की तलाश में निकलता है। इकरा एक वाइट और एक पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ बाबू भैया ने ऐसे थंबनेल्स डाले हो। इकरा से पहले भी कुछ लड़कियां थी, उनके साथ भी बाबू भैया ऐसे ही थंबनेल और टाइटल डालते थे। और बाबू भैया की 2 ऐसे व्लॉग हैं जिनके सेम ही थंबनेल है। फाइनली इस लड़की के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैरिड सून। फाइनली शादी की तैयारियां शुरू हो गई इस लड़की के साथ। अब इन दोनों के थंबनेल एक जैसे, एक के ऊपर शादी और एक के ऊपर मैरिड लिखा है, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है ना। थंबनेल देखकर तो यही लग रहा है कि इस व्लॉग में ही हो जाएगी बाबू भैया की शादी, मगर इस व्लॉग में भी बाबू भैया की शादी नहीं हुई, बल्कि ये दोनों व्लॉग तो बाबू भैया की दोस्त की शादी के, यानी उनके दोस्त की शादी हो रही है, तो ये दोनों व्लॉग उसके है। बाबू भैया का भी यार मुझे पोपट लाल जैसा लग रहा है, ना ही पोपट लाल की शादी हो रही है, ना ही बाबू भैया की शादी हो पा रही है। वैसे आपस की बात है, बाबू भैया के पास व्यूज छापने की स्कीम बड़ी टाइट है। फेक शादी की थंबनेल और टाइटल लगाओ और अपनी ऑडियंस को बेवकूफ और पागल बनाओ और मिलियंस में व्यूज उठाओ। अपनी ऑडियंस को इस तरीके से बेवकूफ बनाओ कि फेक शादी की थंबनेल लगाओ, ताकि आपकी ऑडियंस देखे कि बाबू भैया की तो शादी हो रही है और वो क्लिक करे वीडियो पर, और अंदर वीडियो में बाबू भैया को छोड़कर बकाया सबकी शादियां हो रही होंगी। वैसे बाबू भैया का नुकसान भी बड़ा होता है, क्योंकि हर कुछ ना कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई बाइक या गाड़ी क्रैश हो जाती है बाबू भैया की, या कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो या कोई नई गाड़ी लेने के कुछ टाइम के बाद इनकी व्लॉग आ रहा होता है, ये गाड़ी क्रैश हो गई या बाइक क्रैश हो गई। बेशक वो गाड़ी किसी भी चीज के साथ हल्की सी टच हो जाए, लेकिन बाबू भैया का व्लॉग आ जाता है गाड़ी क्रैश हो गई। बाइक का स्टैंड सही से ना लगा और बाइक थोड़ी सी गिर जाए तो फिर बाबू भैया का व्लॉग आ जाता है बाइक क्रैश हो गई। वैसे बाबू भैया के पास हैवी बाइक्स भी है, लेकिन बाबू भैया की जो सेहत है वो हैवी बाइक्स वाली नहीं है।
और हैवी बाइक्स तो होती भी इतनी भारी है, अगर बाबू भैया के किसी हैवी बाइक के नीचे आ गए तो बाबू भैया का क्या हाल होना है फिर। इसीलिए बाबू भैया कुछ खाया पिया करो, ऐसे लगता है कि किसी ने हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए हैं। और बाबू भैया तो पहनते भी अपने से डबल साइज के कपड़े हैं। और बाबू भैया काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि क्रैश होने का मतलब होता है पूरी तबाह होना, ना ही इधर उधर किसी चीज में टच होने को क्रैश बोलते हैं। और बाबू भैया बताते हैं कि पहले टीचर थे, अगर ये टीचर था, बाबू भैया टीचर था, तो फिर समझ लो कि बच्चों के फ्यूचर के तो लग गए होंगे। अगर इस जैसे टीचर होंगे तो फिर बच्चों का क्या हाल होना है। जो बच्चे इसके पास पढ़ते होंगे वो जाकर पेपरों में क्या लिखते होंगे। हमने आखिरकार अपनी 7 ताली का प्रपोज कर ही दिया, स्कूल आते हुए हमारी बाइक क्रैश हो गई, पक्का यही चीजें लिख कर आते होंगे अपने पेपरों में। बाबू भैया तो यही छपरी, और जो उनके स्टूडेंट होंगे उनको भी छपरी बना दिया होगा इसने। छपरी टीचर इज टू छपरी स्टूडेंट्स। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि बाबू भैया एक मोटो व्लॉगर है और उनको कुछ ना कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई नई गाड़ी चाहिए होती है अपने कंटेंट के लिए। हाँ, और तब भी जब कोई लड़की इनके व्लॉग्स और थंबनेल्स बना रही हो, फिर तो बाबू भैया को कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है और कोई ना कोई नई गाड़ी लानी पड़ती है, क्योंकि उनकी छपरी ऑडियंस नाराज ना हो जाए उनसे। इसीलिए वो कोई ना कोई नई बाइक और नई गाड़ी लाते हैं, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर 5-6 व्लॉग ऐसे ही डाल देते हैं। तो उन्होंने ऐसे अभी 6 महीने पहले एक सुपर कार ली थी, सुपर MK5। तो भाई चैन ने उसको खरीदने से पहले 4-5 व्लॉग नहीं डाले, उसके ऊपर 10 व्लॉग डाल चुके हैं खरीदने से पहले। कुछ इस तरीके से फाइनली सुपरा न्यू कार लेने के लिए हमने फाइनल कर दिया। फाइनली अपनी न्यू सुपर कार सुपरा लेने के लिए हम घर पहुंच गए। फाइनली अपनी न्यू सुपर कार लेने का काम दुबई से हो गया। आखिर हम लोग अपनी न्यू सुपर कार लेने के लिए दुबई निकल गए। अपनी न्यू सुपर कार लेने जाते हुए ये क्या हो गया, और इस बंदे ने उसके व्लॉग के अंदर सुपरा की तस्वीर लगाकर ऊपर लॉस लिख दिया कि उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस व्लॉग के अंदर। और नुकसान हुआ भी था कि इसकी खुद की गलती की वजह से। इस बंदे की आप लोग अक्ल चेक करो कि इस बंदे का दुबई का वीजा नहीं आया था और इसने पैसे टिकट करवा दी थी, होटल करवा दिए थे, और फिर नया व्लॉग आया, बुकिंग कैंसिल। और अब मैंने इतने सारे व्लॉग के नाम ले लिए, मैं नाम ले कर थक जाऊंगा, लेकिन इसने जो इतने ज्यादा फालतू व्लॉग बनाए ना वो खत्म नहीं होने वाले। इतने ज्यादा व्लॉग गुजर गए लेकिन इसकी गाड़ी अभी तक इसको नहीं मिली। और सच में यार मैं इसकी ऑडियंस को सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि सच में यार इसी की ऑडियंस इतना बोरिंग और क्रिंज कंटेंट देख सकती है। अब तुम लोग को एक और मजे की बात बताऊं, जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले ही बोल दिया कि इसने कितना सुपरा के ऊपर कंटेंट निकाला है। जब कुछ ना कुछ इतना रोने के बाद इसके घर पर सुपरा पहुंच गए, उसके कुछ टाइम बाद ये चला गया बिग बॉस में। फिर बिग बॉस से वापसी आकर इसका एक व्लॉग आता है कि सोचा नहीं था कि अपनी सुपर कार सुपरा MK5 को इस तरीके से दुबई भेजना पड़ेगा। यार सो सैड, इतना बुरा हुआ यार इसके साथ। इतने ज्यादा बोरिंग व्लॉग बनने के बाद तो उसके घर में जाकर गाड़ी पहुंची थी, और ये बेचारा जब बिग बॉस से वापसी आया तो इस बेचारे की गाड़ी वापसी चली गई। और उसके अंदर कुछ अक्लमंद लोगों ने कॉमेंट भी किया, तो तुम लोग को उसके कॉमेंट भी दिखा देता हूँ। सुपरा के 6 महीने का कम्प्लीट हो गया रेंट। बस भाई इतना भी सच नहीं बोलना होता, तू तो कुछ ज्यादा ही सच बोल रहा है। और बाबू भैया की तो रियलिटी भी कुछ ऐसा ही, रेंट पूरा होते गाड़ियां भी वापसी चली जाती हैं। और बाबू भैया ने खाली इस गाड़ी पर इतने व्लॉग नहीं निकाले, बल्कि वो हर गाड़ी पर इतने ज्यादा ही व्लॉग निकालते हैं, ताकि इन गाड़ियों को रेंट भी तो देना होता है ना। ये गाड़ियां ऐसे ही तो रेंट पर नहीं मिल जाती ना, इनका वो फेक थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं, क्रैश के ये वो, और ये हो गया वो हो गया गाड़ी के साथ। और ऐसे ही करते करते 20-30 व्लॉग तो निकालने पड़ते ना, ताकि रेंट तो दे सके ना। या तुम लोग अजीब हो, तुम लोग को इसी बात को समझते ही नहीं हो। और इसी व्लॉग में जिसके अंदर इसकी गाड़ी वापसी चली गई है, इस व्लॉग के एंड में इसके फादर ने ऐसा प्यारा रोस्ट मारा है, नेक्स्ट लेवल का रोस्ट मारा है। तो बाबू भैया के फादर की रोस्टिंग इतनी अच्छी कि सामने खड़े बाबू भैया को रोस्ट भी कर दिया प्यार प्यार में, और बाबू भैया को कुछ समझ भी नहीं आया कि उनके फादर ने रोस्ट कब किया। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि बाबू भैया को कितनी इज्जत देकर बिग बॉस से बाहर किया है, तो उसी चीज पे इसके फादर ने रोस्ट किया कि जैसे तुझे बाहर और अंदर कर रहे थे, वैसे हम तेरी गाड़ी को बाहर और अंदर कर रहे थे। वहाँ होती है वही चीजें होती है। बिग बॉस भाई इविक्शन कर रहा था, यहाँ से हमने इसका इविक्शन कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, बस बाकी हमने जो है 31 को दोनों चीजों का इविक्शन करवा दिया, और दोनों चीजें भी धमाल तो मचाएंगी। अगर तुम लोग के पास दिमाग है तो तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी, तो गुड हो गया। और बाबू भैया बिग बॉस से वापसी आकर फिर से एक और गाड़ी ले लिए, लंबोर्गिनी। और उस गाड़ी को भी मिलने से पहले बाबू भैया 6 व्लॉग बना चुके हैं, और उस गाड़ी के आने के बाद बाबू भैया फिर से 6 व्लॉग बना चुके हैं। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो बाबू भैया के 2 व्लॉग और आ जाएंगे। लैम्बोर्गिनी के साथ ये हो गया, लैम्बोर्गिनी क्रैश हो गई, लैम्बोर्गिनी की मॉडिफिकेशन और लैम्बोर्गिनी की डिलीवरी, ये वो तो व्लॉग उन्होंने पहले से डाल दिया है। अब मैं वेट ये करूंगी कब बाबू भैया अपनी येलो कलर की लैम्बोर्गिनी के ऊपर रैप चढ़वा कर उसको गोला गंडा बनाते हैं, जैसे बाबू भैया ने दूसरी गाड़ियों के साथ किया और GT मस्टैंग के साथ किया है। बाबू भैया ने जब मस्टैंग ली थी तो इतने अच्छे कलर की थी, लेकिन उसके ऊपर भी पेपर चढ़वा के पता नहीं क्या बना दिया था उस गाड़ी को भी। अब इस लैम्बोर्गिनी के ऊपर ही वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मैं उस चीज का वेट कर रहा हूँ।
तो अब बात कर लेते हैं जो बाबू भैया के कंटेंट में आखिरी चीज पाई जाती है, वो ड्रामा के लोगों के साथ ऐसे ही लड़ते हैं ताकि इनको कंटेंट मिले। और मजे की बात की बाबू भैया की गलती भी खुद की होती है, लेकिन लड़ ऐसे रहा होता है कि सामने वाले ने पता नहीं क्या कर दिया बाबू भैया के साथ। और बाबू भैया भी ऐसे बड़े चालाक हैं क्योंकि उनको भी मौका चाहिए होता है लड़ने का, लड़ेंगे तो कंटेंट निकलेगा ना। और ऐसे बहुत से क्लिप हैं जहाँ पे बाबू भैया खुद ही ऐसे ही बिला वजह लड़ रहे होते हैं, जैसे कि बाबू भैया एक्सीडेंट के व्लॉग डालते रहते हैं। और उन्हीं में से एक एक्सीडेंट का व्लॉग है जिस व्लॉग में बाबू भैया रेस लगा रहे थे अपनी BMW से। और उस व्लॉग में ये था कि कोई दो लड़के आए थे ब्लैक कार में, तो उन लोगों ने बाबू भैया के दोस्त को ओवरटेक करने की कोशिश की थी हाईवे पर, तो उस वजह से बाबू भैया के दोस्त गिरने वाले थे लेकिन बचत हो गई। और फिर उस ब्लैक गाड़ी का इन लोगों ने पीछा करना स्टार्ट कर दिया और बाबू भैया ने 9 मिनट का व्लॉग तो खाली उसका पीछा करने में निकाल दिया। और जब बाबू भैया को पता चला कि वो ब्लैक गाड़ी वाला किसी पेट्रोल पंप पर फ्यूल डलवा रहा, तो पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और ऐसी किसी रैंडम में था जो पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ था उसको पकड़ कर मारना शुरू कर दिया बाबू भैया ने। और बाबू भैया बोले कि मैं तेरी वजह से मरने वाला था, मगर उस गाड़ी वाले ने तो उसके बाबू भैया के दोस्त को ओवरटेक किया था। मुझे ये बात समझ नहीं आई, चलो छोड़ो उसको आगे बढ़ते हैं। और एक दफा उस लड़की को देखो जिसके पीछे बाबू भैया भागे, उस बेचारे की तो गलती भी नहीं थी, फिर भी वो इतना बेचारा डर गया कि वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया उसने। वो तो बाबू भैया को लोगों ने पकड़ लिया, वरना पता नहीं बाबू भैया उसके साथ क्या करते। वैसे बाबू भैया की सेहत देख कर लगता नहीं है लोग इनसे इतना डरते होंगे। और जब उस गाड़ी के असली बंदे को पकड़ा वो अलग ही स्वैग में था और वो बंदा तो नेक्स्ट लेवल के, वो तो बाबू भैया को सुना रहा है और तुम लोग खाली इस बंदे का कॉन्फिडेंस चेक करो। बाबू भैया कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, आगे से वो बंदा स्वैग में बोल रहा है। अगर पकड़ने की बात होती तो मैं अपना नंबर प्लेट छुपा कर चलता। बस एक बात बताओ, अगर पकड़ने वाली बात होती है नंबर प्लेट छुपा के चलते हैं, क्यों सर? भाई फुटेज है ना, हम पे फुटेज है, हम पे फुटेज है भाई। अरे अगर वो भाई अगर मेरे बस मुझे भी अपनी लाइफ में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। और जो रैंडम बंदा था जिसको बाबू भैया ऐसे ही मार रहे थे वो फ्यूल स्टेशन वाला था। और जब फिर बाबू भैया उससे बात कर रहे थे तुम लोग एक दफा उसका चेहरा देखो कि बेचारा कितना डरा हुआ है। और एक सेकंड बाबू भैया की बात सुनो कि बाबू भैया कह रहे हैं कि तुम्हारी जैसी शर्ट उन्होंने भी पहनी हुई थी जब भी मैं तुम्हारे पीछे भागा। और मतलब मैं उसने ना ये टी-शर्ट पहन रखी थी, आई स्वेयर मैं तो मेरे को लगा आप हो, बट सो सॉरी हाँ भाई, हाथ जोड़ के। और अब तुम लोगों को बताता हूँ कि जो ब्लैक गाड़ी में दोनों बंदे थे उनके कपड़े सही से नजर तो नहीं आ रहे, जहाँ तक नजर आ रहे थे उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। और बाबू भैया तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए, ऐसे ही रैंडम फ्यूल स्टेशन वाले के पीछे भागना शुरू कर दिया बाबू भैया ने। वैसे फ्यूल स्टेशन वाले के साथ अच्छा नहीं, और फ्यूल स्टेशन वाले की हालत देखकर मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। और फ्यूल स्टेशन वाला भी बाबू भैया के बारे में सोच रहा होगा कैसे ही दिमाग से खाली बंदे, मैं तो अपना फ्यूल भर रहा था, ये आके पागलों की तरह मेरे ऊपर शुरू हो गया। तो चलो सही है, फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। तो बाबू भैया यानी कि UK07 राइडर के टॉपिक को लगाते हैं फुल स्टॉप। और ये वीडियो पार्ट 1 है और इसके ऊपर पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि और भी कुछ टॉपिक है जिनके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सके, इसलिए हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे और उसके ऊपर जो बकाया के टॉपिक रह गए उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि इसकी ऑडियंस और ये बिग बॉस में गया था उसके ऊपर, और इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी है और बहुत से दूसरे टॉपिक भी है। और वीडियो ऐसी ही बड़ी हो रही है और हम लोग उन टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जानी थी। इसीलिए पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, और जो उसकी ऑडियंस और फैन है उनको ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छे लगे होंगी तो वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि वो पार्ट 2 भी देख सके। और ये पूरी वीडियो तो उसके कंटेंट के ऊपर ही निकली, क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना कचरा है कि उसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सी चीजें थी। और सब्सक्राइब कर दो पार्ट 2 के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, अगर नहीं भी पसंद आए तो तुम्हारे बाप का क्या, लाइक और सब्सक्राइब कर जाना।